नंबर पे है, इसलिए एक मौका देते रहिए इसमें। प्रश्न हो गया और जवाब पूरा आ गया। नहीं, इस मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है अध्यक्ष महोदय, दूसरा पॉइंट पे मैं पूछना चाहता हूँ, ये इनका तो हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसमें रीपा में, जैसे आपने बताया, आपके उत्तर से ये समझ में आ रहा है कि रीपा के प्रोजेक्ट को आप लोग बंद करने के मूड में नहीं है। रीपा जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि जिन लोगों को अलॉट हुआ कि आप ढाबा चलाएंगे, आप फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने का सामान बनाएंगे, उन लोगों को जब से सरकार बदल गई है तब से ये कहा जा रहा है कि अब आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा, आप लोगों का ये काम नहीं होगा क्योंकि सरकार बदल गई है, अब बंद कर दिया जाएगा। तो मैं क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर से ये समझ में आया कि ये रीपा को अभी बंद करने के उसमें नहीं है, तो आप अब सारे जिलों में ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 612 दंतेवाड़ा, अगर कोई एक योजना लेकर सरकार आगे बढ़ती है तो बहुत विशेष ये होता है कि नीयत क्या है, और उसमें रीपा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, व्यवस्थाएं और अच्छी खड़ी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूं कि बंद होने वाली कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन इसको और परिष्कृत करके आगे लागू किया जाए। इंस्ट्रक्शन देंगे माननीय मंत्री जी, अब क्या आप कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन देंगे? क्योंकि वहां पे माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड उमेश जी हो गए, माननीय अध्यक्ष बता दिया उन्होंने। कलेक्टर वहां अलग बात कर रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री बोल दिया, उसके बाद कलेक्टर क्या करेगा? आप कलेक्टरों को ये आदेशित करेंगे। उमेश जी मंत्री बोल दिए, मंत्री जी बोल दिए। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर वहां कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ कुछ और कह रहे हैं, तो आप आदेशित करेंगे उनको कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाओं का वहां पालन नहीं हुआ है, जिस तरह से विभिन्न माध्यमों से भ्रष्टाचार दिखता है, इसलिए मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि एक बार समीक्षा की आवश्यकता है, और समीक्षा करने के उपरांत उन जो संसाधनों को, सरकार का पैसा जहां लग गया है, उसका उपयोग अवश्य किया जाएगा। ठीक, चलिए।